हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में हमारे तमाम टीआरई शिक्षकों के लिए, साथ ही साथ हमारे समस्त हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप सभी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार जो क्वेश्चन आ रहे थे, फाइनली उसका जवाब यहां पर विभाग की तरफ से मिल गया है। साथ ही साथ नई अवकाश तालिका के संबंध में आप सभी के लगातार प्रश्न आ रहे थे, उसके संबंध में भी एक जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि नई जो अवकाश तालिका है उसका भी कार्य यहां पे संपूर्ण कर दिया गया है। अब किस दिन यह आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ नई अवकाश तालिका में किस प्रकार के यहां पर परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं, उसके संबंध में भी इस प्रॉपर वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के साथ साथ लगातार जो शिक्षक संबंधी मुद्दे हैं, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट के हिसाब से, वो सभी आपको लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स के साथ देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लगातार ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टीआरई 3 ट्रांसफर को लेकर के। तो लगातार यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार प्रश्न करते हैं, सर टीआरई 3 का ट्रांसफर कब होगा। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर जो शिक्षक ले चुके हैं अब उनका ट्रांसफर कब होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी को पता होगा कि शिक्षा विभाग किस तरह से कार्य करता है, शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली क्या है। बहुत सारे हमारे ऐसे म्यूचुअल साथी हैं जिनके लगातार कमेंट आते हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। सोचिए, उन्होंने विभाग की इस कार्य योजना की वजह से विभाग ने कहा कि पहले हम टीआरई 3 को शामिल नहीं करेंगे। टीआरई 3 को क्यों शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अभी एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, इसके अलावा जो उनका पेमेंट है वो नहीं प्राप्त हुआ है। इसको लेकर के लगातार विभाग अलग अलग चीजें करता रहा, और उसके बाद फाइनली जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपना पेयर बना लिया था, उनके पेयर को भी यहाँ पे शिक्षा विभाग ने हटा दिया, और उसके बाद कहा टीआरई 3 इज नॉट एलिजिबल। उसके बाद ठीक है, आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 को मौका दिया, और टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे शिक्षक साथी म्यूचुअल नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से उनका म्यूचुअल ट्रांसफर एनी हाउ, क्योंकि उनको एटलीस्ट वो इतनी दूरी पर थे, मतलब मान करके चलिए कोई यहाँ पे 500 किलोमीटर कोई 400 किलोमीटर दूरी पे था, तो उसको जब म्यूचुअल ट्रांसफर मिला तो उन्होंने सोचा अगर हमारी दूरी आधी हो जाती है 200 किलोमीटर, या फिर अगर हम ट्रेन रूट पे एटलीस्ट चले जाते हैं, या हमारी यहाँ पे जो समय है वो कम लगता है, तो एटलीस्ट हम कम से कम अपने घर आ जा सकते हैं जिससे। और इसके बाद कहा गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कि यहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी से यहाँ पे 4 जिले का विकल्प लिया जाएगा, सॉरी 3 जिले का विकल्प दिया जाएगा, इन 3 जिलों में ही उनका यहाँ पे पदस्थापन किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उल्टा। पहले तो आप जब नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करते समय आप रिक्ति नहीं देखते हैं, पता नहीं किस हिसाब से पोस्टिंग कर देते हैं, किसी को ईर गार्ड किसी को बीर गार्ड, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इस पॉलिसी को शिक्षा विभाग को एक बार और प्रीव्यू करना चाहिए, और यहां स्पष्ट तौर पर देखना चाहिए टीआरई 4 के बहाली से पहले भी कि ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर ऐसे शिक्षकों का पदस्थापन ना करें जिससे शिक्षा विभाग को खुद ही ट्रांसफर करना पड़े और बड़ी संख्या में करना पड़े, और काफी यहां पे हमारे टीचर साथियों को दिक्कत का सामना करना पड़े। तो देखिए, इसको लेकर के यहां पे जो शिक्षा विभाग का सिंपल मोटिव है, वो मोटिव समझ लीजिए। शिक्षा विभाग चाहता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे शिक्षक हैं वो अभी फिलहाल जो आपके फेज 1 और फेज 2 चल रहे थे, जिसमें लगभग 41,000 शिक्षकों के आवेदन आए थे, उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अंतर्गत लगभग यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 27,000 के लगभग शिक्षकों का जिला आवंटन कर दिया गया है। अब उनके विद्यालय आवंटन की कार्रवाई भी चल रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो बचे हुए शिक्षक हैं यहाँ पर, उनका ट्रांसफर कब होगा। 41,000 की अगर हम स्पेशली बात करें तो 41,000 में अभी लगभग 7,000 के लगभग ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर से लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुनः दूसरी बार 3 जिले का विकल्प नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने जो पहली 3 जिले का विकल्प दिया था, उसका भी यहाँ पे शिक्षा विभाग विवेचना कर रहा है। तो अभी जितने भी यहाँ पे जिला आवंटन हो चुके शिक्षक हैं 27,000 के आसपास, उनका शिक्षा विभाग विद्यालय आवंटन करेगा, उनसे प्रखंड का यहाँ पे ऑप्शन लिया जा रहा है। अब जो बचे हुए शिक्षक हैं, अब यहाँ पे शिक्षा विभाग एक बार फिल्ट्रेशन का मेथड अपनाएगा, और अभी ये लगातार शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। आपको बड़ी खबर दे देते हैं, सभी डीओस को ये यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप अपने यहाँ रिक्तियों को देखिए और उसी हिसाब से यहाँ पे अपडेट्स जो है शिक्षा विभाग तक पहुंचाइए, सचिवालय तक पहुंचाइए, और यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मेथड यूज किया जा रहा है।
साथ ही साथ छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर, यानी कि जो पीपल टीचर रेशियो है उसके आधार पर ही यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग लगातार ऐसे मेथड का इस्तेमाल कर रहा है कि कोई भी ऐसा यहाँ पे सिनेरियो ना बने जिसकी वजह से किसी भी स्कूल में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हो जाए और किसी स्कूल में जरूरत से कम शिक्षक रहें या फिर शिक्षक ना ही रहें। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। इसी क्रम में यहाँ पे लगभग 27,000 शिक्षकों का अभी विद्यालय आवंटन होगा और बचे हुए शिक्षकों को अभी से थोड़ा सा समय और लग सकता है, जिसमें जिन्होंने दूसरी बार 3 जिले का विकल्प दिया है और जो लोग पहले बार ही 3 जिले का विकल्प दिए थे और उसके बाद उन्होंने कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन फिल नहीं किया था, तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट यही है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। लगभग यहां पर मान करके चलिए कि दिसंबर लास्ट तक आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी और उस दौरान लगभग जो बचे हुए यहां पे 14,000 के लगभग शिक्षक हैं, इनका भी जिला आवंटन करते हुए विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सर टीआरई 3 के ट्रांसफर को लेकर के क्या चर्चा चल रही है। तो हमारी टीम जब यहां पर शिक्षा विभाग से संपर्क साधना स्टार्ट किया और हम यहां पर सचिवालय में गए, और आप जानते हैं जब आप सचिवालय में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपकी यहां पे बातचीत स्टार्ट हो जाती है, पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी टीम यहाँ पे आला अधिकारियों से मुलाकात भी नहीं कर पाती है, तो हमें जो छोटे स्तर के यहाँ पे जो भी अधिकारी होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं या कोई भी यहाँ पे कर्मचारी होते हैं, उसके माध्यम से जानकारी लेनी होती है कि आखिर शिक्षा विभाग में इस समय क्या चल रहा है, सचिवालय में क्या चल रहा है, ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग की फाइनली यहाँ पे क्या रणनीति है। देखिए यहाँ पे टीआरई 3 के विषय में बताया गया है कि टीआरई 3 का भी ट्रांसफर होगा। इसके लिए जितने भी हमारे टीआरई 3 के शिक्षक हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी बहुत सारे मेल यहाँ पे टीआरई 3 के शिक्षकों के मिलते रहते हैं और इसको लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग एक रोड मैप बना भी रहा है। इसके संबंध में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो एक नई पॉलिसी बन रही है, इसी पॉलिसी के अंतर्गत हमारे जितने भी हेडमास्टर है, टीचर साथी हैं, उनका ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ इसी पॉलिसी के अंतर्गत टीआरई 3 का भी ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ट्रांसफर को लेकर के परेशान हैं, चाहे वो म्यूचुअल ले चुके हों, चाहे वो अभी भी म्यूचुअल का वेट कर रहे हो, इन सभी का इसी पॉलिसी से यहां पर समाधान किया जाएगा। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं, आपको फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग सजग है और आपको बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी शिक्षा विभाग देगा। साथियों, अब यहां पर हम बता लेते हैं कि जो नई पॉलिसी है, ये नई पॉलिसी आपको कब तक देखने को मिल जाएगी। तो बताया जा रहा है कि अब इसी को लेकर के कार्य हो रहा है। लगभग यहां पर नेक्स्ट वीक में बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में यहां से आपकी कैबिनेट से स्वीकृति भी इस नई पॉलिसी को मिल सकती है, एक बड़ी खबर है। और दिसंबर में ही इस नई पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी ये संभावना है, स्पष्ट तौर पर अभी ये एकदम क्लियर कट नहीं बताया गया है। अभी जो नीचे स्तर के यहाँ पे अधिकारी हैं या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसा देखने को मिल सकता है। और मान करके चलिए कि पॉलिसी जैसे ही कंप्लीट होती है, जैसे ही इसकी स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद आपकी ट्रांसफर की रूपरेखा भी बन जाएगी, क्योंकि इसी पॉलिसी के आधार पर आप सभी का ट्रांसफर होगा। तो मान करके चलिए कि अभी यहां पे लगभग 1 से 2 माह का समय और लग सकता है, लेकिन हमें जो यहां पे लीक्स मिल रहे हैं वो लगभग यहां पर बताया जा रहा है कि मई और जून में वापस से एक बार ट्रांसफर किया जाएगा और इसमें सभी शिक्षकों को शामिल किया जाएगा जो कि यहां पे ट्रांसफर चाहते हैं। अब यहां पर हम बता देते हैं कि जितने भी हेडमास्टर टीचर साथी हैं, अगर वो म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो फिलहाल उनको लगभग यहां पे 3 से 4 माह का वेट करना होगा, क्योंकि अब मई और जून के महीने में ही वापस से ट्रांसफर पॉसिबल है। साथियों, इसके अलावा नई अवकाश तालिका की बात करें तो नई अवकाश तालिका को भी लेकर के कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। नई अवकाश तालिका बन करके रेडी है। अब ये किस वक्त पब्लिक डोमेन में जारी की जाएगी, तो बताया जा रहा है कि यहां पे नेक्स्ट वीक इसे जारी किया जा सकता है, यानी कि अब अगला मंथ नहीं, इसी मंथ में लास्ट तक जाते जाते आपका नई अवकाश तालिका आ जाएगी। और इसमें बताया जा रहा है बहुत सारे नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। संभवतः इस बार जो गर्मी की छुट्टियां हैं, इन गर्मी की छुट्टियों को शिक्षा विभाग बढ़ा सकता है। एक बड़ी खबर है, बिहार के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि गर्मी की छुट्टी 22 दिन से ज्यादा रही हो, लेकिन अभी लीक्स निकल करके आ रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी यानी कि समर हॉलीडेज को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है मे भी कि 30 दिन का यहाँ पे समर हॉलीडे कर दिया जाए। इसके अलावा ठंडी की छुट्टी है वो एज इट इज जो पहले थी वही 7 दिन की जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे छुट्टियां जैसे तेग बहादुर जयंती है और इसके अलावा शहीद दिवस वगैरह है, तो ये भी छुट्टियां नई छुट्टियां हैं जिनको ऐड किया जा सकता है। अब इसको लेकर के फाइनली जो अपडेट है 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा और एकदम क्लियर कट सारी चीजें आ जाएंगी आपके पब्लिक डोमेन में, तो थोड़ा सा और आप वेट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बिहार टीचर ट्रांसफर और साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।